सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सेट नंबर 33 की। ठीक है, इससे पहले जितने भी सेट हम बनाए हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में जो भी बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अलग से चैनल बना दिए, आप उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। हमारा दूसरा चैनल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। तो पेट एग्जामिनेशन जो है वो आपके अप्रैल मंथ में होंगे, जिसकी नोटिफिकेशन आने वाली है। होने वाली है ये वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा क्योंकि लास्ट में हमने पीसीएस टाइप के क्वेश्चन को इसमें शामिल किया है। ठीक है, तो जो पीसीएस लेवल के क्वेश्चन है वहाँ तक आपको ये अटेम्प्ट करनी होगी वीडियो पूरी। ओके, सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है, अदरक तना मिट्टी में उगता है और खाद संग्रहण करता है, क्या कहलाता है? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते चलिएगा। सारे महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन हम इस वीडियो में शामिल किए आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। ठीक है, जो भी नए व्यूवर्स हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करेंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी प्रकंद। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद का संग्रहण करता है, प्रकंद कहलाता है। ठीक है, प्रकंद की सहायता से ही अदरक के पौधे को खनिज लवण प्राप्त होते हैं, यानी इसी की सहायता से अदरक के पौधों को खनिज लवण प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। देखिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी ठोस। अगर हम बात करें तो मानव में केवल दो अग्रपाद, यानी सामान्य भाषा में हाथ, तथा दो पश्चपाद अर्थात पैर होते हैं। ठीक है, दोनों अग्रपादों की अस्थियों यानी हड्डियों एवं दोनों पश्चपादों की अस्थियों परस्पर एक समान होती है। अग्रपादों एवं पश्चपादों की अधिकांश अस्थियां भी एक समान होती है। समझे, प्रत्येक अग्रपाद के ऊपरी भाग में एक लंबी अस्थि ह्यूमरस तथा नीचे के भाग में दो लंबी अस्थियां रेडियस तथा अल्ना होती हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को डाउट क्लियर होगा? डाउट क्लियर होगा तो फ्रेंड कमेंट बॉक्स में ऐसे लिख के बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त करते हैं? ये देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये सभी को आना चाहिए। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी तना। हल्दी को प्रकंद कहा जाता है। प्रकंद एक मोटा फैला हुआ तना होता है। इस प्रकार भूमिगत तना जैसे हल्दी, अदरक, केला, फर्न आदि पौधों में होता है। समझ गए? चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीबिया क्या बताता है? ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है भैया एम्फीबिया के बारे में। समझ रहे हैं क्वेश्चन? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी जल और स्थल दोनों। अब ये क्या है? एम्फीबिया उभयचर प्राणी होते हैं जो जल एवं थल दोनों पर समान रूप से रह सकते हैं, जैसे मेढक, घड़ियाल। ठीक है, समझ गए यहाँ तक ना? तो एम्फीबिया के मतलब क्या हुआ? उभयचर प्रणाली से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कीट के शरीर से निकला स्राव है? देखिए, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी लाख कीट के शरीर से निकला स्राव है। भारत विश्व का 80% लाख पैदा करता है। लाख कीट जो है लक्ष्य ग्रंथियों से द्रव रूप में निकलता है, जो सूखकर सख्त तथा ठोस बन जाता है। इसमें है रेजिन, रंगीन पदार्थ, मोम, गोंद, शर्करा आदि पाया जाता है। लाख का उपयोग ग्रामोफोन के रिकॉर्ड बनाने तथा विद्युत कुचालक, वार्निश, पॉलिश, अन्य श्रृंगारीय पदार्थों के में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप फटाफट दीजिए। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन बी12। ठीक है, यहाँ पे कोबाल्ट के बारे में आपने सुना होगा। समझ गए? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गन्ने में लाल सड़न रोग का कारण क्या है? चलिए बताइए फ्रेंड फटाफट। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी फफूंदी इज ए राइट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है,
जेली बनाने के लिए कौन सा फल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है जेली की। जेली का नाम सुना होगा आपने। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी अमरूद से। अमरूद की जेली अच्छी होती है क्योंकि इसमें क्या होता है कि पेक्टिन नामक एंजाइम पाया जाता है जिससे जेली अच्छी बनती है। यानी इसमें मिलता है आपको पेक्टिन नामक एंजाइम, तो ये भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा कटाव नहीं करता? देखिए यहाँ पे नहीं शब्द जुड़ा हुआ तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी सोल कल्चर। सोल कल्चर के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छी तरीके से बताएंगे कि सोल कल्चर क्या है, क्योंकि जब तक आप व्याख्या नहीं सुनेंगे पूरी ना, आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत लोग पढ़ा रहे हैं वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, कुछ बताते नहीं, सिर्फ टिक करते हुए चले जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि आप पेट एग्ज़ाम यूपी SSSC एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जो PCS के बराबर होने वाला है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि की जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नहीं यानी चिकनी मिट्टी की बात हो रही है। चिकनी मृदा में रंध्राव आकाश में पाए जाने वाले कण अपने पड़ोस के 6 कणों को छूते हैं, जिससे इसमें कणों में छिद्र कम पाए जाते हैं, इसलिए इस मृदा से जल धारण की क्षमता अधिक होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी वाराणसी में। वाराणसी में कहाँ? सुंदरपुर नरिया में स्थित है, ठीक है। अगर ये पूछ ले वाराणसी में कहाँ पे, तो आपका जवाब होना चाहिए सुंदरपुर नरिया में, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक खेती की प्रणाली है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी किसान खेती, यानी ऐसी खेती प्रणाली के अंतर्गत किसान अपने खेत पर अपने ढंग से खेती करता है। किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है तथा उसके परिवार का प्रत्येक सदस्य खेती में तथा खेती संबंधी निर्णय लेने में भाग लेता है, ठीक है। इसीलिए धरना प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों का घाटा है, जिससे MSP को क्या है संविधान संशोधन के रूप में अंदर दर्जा नहीं दिया जा रहा है, इसलिए क्या है धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि किसानों को मूल्य के बराबर पैसे नहीं मिल रहे हैं। यानी लागत अगर 2000 लग रही है तो मिल रहे हैं सिर्फ 1100 रुपये के आसपास, सो भी काफ़ी मुश्किल से, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब के फल का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी गूदेदार पुष्पासन। सेब एक झूठा फल है, इसका विकास पुष्पासन से होता है, इसलिए इसे झूठा फल कहते हैं, याद रखिएगा। इसके खाने वाले भाग का नाम गूदेदार पुष्पासन है। तो ये भी क्वेश्चन आ जा सकता है कि झूठा फल किसे कहते हैं, तो सेब को कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यूरेनियम विधि। अगर हम बात करें तो पृथ्वी की आयु के मापन की सर्वोत्तम विधि यूरेनियम विधि है। कार्बन डेटिंग से पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है। जैव तकनीक के द्वारा वनस्पति एवं जैविक तत्वों की उन्नतीकरण के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक है। तो यहाँ तक सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। व्यावसायिक स्रोत नहीं है, अब बताइए, यहाँ पे कंफ्यूज पैदा हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नहीं यानी पेट्रोलियम। अगर हम बात करें तो वायुमंडल में कुछ विशेष गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि की अधिकता या असंतुलित वृद्धि से पृथ्वी द्वारा परिवर्तित पार्थिव विकिरण इन गैसों द्वारा पूरी तरह से
अवशोषित होने लगती है, जिसके चलते पृथ्वी के वायुमंडलीय तापमान में अवांछित वृद्धि को हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, तो उपयुक्त गैसें एक कंबल की तरह काम करती हैं जो ताप को बाहर जाने से रोकती हैं। उल्लेखनीय कि शीत प्रदेशों में कांच की कटोरियों में फल फूल सब्जियां आदि की खेती इसी तकनीक पर की जाती है, जिसमें सौर विकिरण प्रवेश कर कटोरियों का तापमान बढ़ा देती है, लेकिन ये किरणें पुनः वापस नहीं जा पाती। सो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। समझ गए? यहाँ पे सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका बायोगैस। ठीक है, कंफ्यूज हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट ऑप्शन है वो डी होगा। ठीक है, बायोगैस होगा। समझ गए? बायोगैस ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है, क्योंकि ये जो है क्या है, गोबर से तैयार की जाती है, जबकि पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस ये क्या है, व्यावसायिक स्रोत है। ठीक है, जबकि बायोगैस व्यावसायिक स्रोत नहीं है। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी एमाइड। इस प्रकार के नाइट्रोजन उर्वरकों में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में रहती है, जैसे यूरिया, कैल्शियम, साइनामाइड। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, बायोगैस। ठीक है, याद रखिएगा, व्यावसायिक स्रोत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी देहरादून। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून यानी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत में वन्य जीव अनुसंधान का कार्य वर्ल्ड संस्थान और सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र यानी कोयम्बटूर तमिलनाडु में करते हैं। समझ गए यहाँ तक क्वेश्चन को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता? मदिरा मतलब शराब से है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी यकृत का शोषण रोग। मदिरा के अतिशय सेवन से यकृत का शोषण रोग होता है। ठीक है, शोषण मतलब क्या है, सूखने लगता है काफ़ी, उसमें जो टिश्यू है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जिससे लीवर या फिर पेट जो है वो बाहर निकल आता है और फिर प्रॉब्लम हो जाती है और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। यह सीधा से क्वेश्चन है कि कार्बन डेटिंग हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये भी पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन में। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी जीवाश्म के लिए। कार्बन काल निर्धारण यानी कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जीव के अवशेषों की आयु का पता लगाया जाता है। जीवित अवस्था में प्रत्येक जीव कार्बन 14 यानी एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक तत्व को ग्रहण करता रहता है और मृत्यु के बाद उसका ग्रहण करना बंद हो जाता है। अतः मृत्यु के बाद जीव के शरीर में प्राकृतिक रूप से कार्बन के क्षय द्वारा उसकी मात्रा कम होती रहती है। अतः किसी मृत जीव में कार्बन 14 की सक्रियता को माप करके उसकी मृत्यु से वर्तमान तक के समय की गणना की जा सकती है, यानी कार्बन काल निर्धारण हिंदी में है, इंग्लिश में उसे कहते हैं कार्बन डेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कार्बन काल निर्धारण आ जाएगा तब भी ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन होगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं पाया जा सकता? देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही नहीं शब्द की। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन। हमने कहा था ना कि लास्ट में आपको पीसीएस के लेवल के क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। सो ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछे गए हैं। क्लोन का अर्थ होता है प्रतिरूप। इसके अंतर्गत जीन से छेड़छाड़ किए बिना समान रूप व नस्ल वाले जीव पैदा किए जाते हैं। ठीक है, विश्व की प्रथम क्लोन 1998 में डाली नामक भेड़ थी, जबकि ट्रांसजेनिक के अंतर्गत जीन का स्थानांतरण व प्रतिरोपण किया जाता है।
सो फ्रेंड ये रही वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपका प्यार मोहब्बत मिला तो कंटिन्यू हम पेट एग्ज़ाम आपको क्लियर कराएंगे। आपके जीएस और जीके से डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हट जाएगा, आप भूल जाएंगे कभी भी कि कोई भी क्वेश्चन आएगा फट से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पेट एग्ज़ाम में आपके जीएस एवं जीके पे सबसे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि हिंदी तो लगभग 75% बच्चे जो हैं वो आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जीएस में अटक जाते हैं, जहाँ से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। सो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।